छोटी सी गली में रहता है। चुन्नू की उम्र 19 साल होती है। चुन्नू एक बेकरी में काम करता है और वो अपनी बहन के साथ एक छोटे से घर में रहता है। अरे मुन्नी, खाना क्यों नहीं खाया तुमने अब तक? तुमसे मैंने कितनी बार कहा है कि मुझे आने में देर हो जाती है, तो तुम खाना खा लिया करो। और भैया, मैंने भी आपसे कितनी बार कहा है कि मैं आपके बिना खाना नहीं खाऊंगी। आप मेरे लिए ही तो बाहर इतनी मेहनत करते हो, और मैं क्या आपका इंतजार भी नहीं कर सकती? अरे नहीं भाई नहीं, अब अगर तुमने मुझे सुनना शुरू किया तो रात से कब सुबह हो जाएगी पता भी नहीं चलेगा। और खाना जो भी ठंडा हो रहा है वो खराब भी हो जाएगा। इससे अच्छा तो हम दोनों खाना ही खाते हैं। ये हुई ना बात। भैया, आज मैंने आपकी पसंद की दाल बनाई है। मुन्नी, मैंने कितनी बार कहा है तुमसे कि अगर मैं तुम्हारी मदद नहीं कर रहा हूँ खाना बनाने में, तो तुम खाना सादा बना लिया करो। क्यों इतनी मेहनत करती हो? तुम पढ़ाई भी करती हो। अरे एक इंसान कितने काम करेगा? तुम्हारा काम है पढ़ाई करने का। बाकी सब कामों के लिए तुम्हारा भाई है ना। भैया, मैं तो आपसे कहती हूँ ना कि एक इंसान कितने काम करेगा, पर आप क्यों नहीं सुनते मेरी बात? और स्कूल से आने के बाद मैं पढ़ाई ही करती हूँ। घर के थोड़े बहुत काम तो मैं आपके लिए कर सकती हूँ ना। आप थक कर आते हो और घर आकर हमारे लिए खाना बनाओगे। मुझे ये अच्छा थोड़ी लगेगा। भगवान ने मुझे कितनी प्यारी बहन दी है। अब बस मैं ये चाहता हूँ कि हमारी भी ज़िंदगी बदले। हम जो इतनी गरीबी में रह रहे हैं, हर चीज़ के लिए तरसते हैं, वो सब बस अब ना हो हमारे साथ। भैया, आप चिंता मत करो। भगवान जी हमारे साथ है। एक ना एक दिन हमारी भी जिंदगी बदलेगी। और फिर देखना, हमारे पास भी वो सब होगा जो बाकी लोगों के पास होता है। और सबसे कीमती चीज तो अब भी है मेरे पास, मेरा भाई। दोनों भाई बहन में इसी तरह बहुत प्यार था। दोनों ही एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। कुछ दिनों बाद मुन्नी पैसे गिन रही होती है। ये तो अब भी कम पड़ रहे हैं। भाई दूज भी नजदीक ही है। इस बार मुझे अपने भैया को भाई दूज पर एक अच्छा सा तोहफा देना है। लेकिन इतने कम पैसों में क्या ही आएगा? मैं क्या करूं? अरे हाँ, भैया को काफी समय से वॉलेट चाहिए था। तो क्यों ना मैं भैया को अपने हाथ से ही बना के वॉलेट दूं? कम पैसे हैं तो क्या हुआ? जो सामान चाहिए वॉलेट बनाने के लिए, इतने में वो सब तो मिल ही जाएगा। मुन्नी बहुत खुश हो जाती है और अब बड़े प्यार से अपने भाई के लिए वॉलेट बनाती है। लेकिन वॉलेट बनाने के बाद से ही घर में कुछ अजीब अजीब होने लगता है। चुन्नू बेकरी में काफी देर से जाता है। माफ़ करना सर जी, वो आज देर हो गई आने में। पर मैं आगे से और ज़्यादा ध्यान रखूँगा। आगे कभी लेट भी नहीं आऊँगा। आप मुझे काम से मत निकालिएगा। अरे चुन्नू, तुम्हें कोई काम से भला कैसे निकाल सकता है? तुम हो तभी तो ये बेकरी है। इसका मतलब आप गुस्सा नहीं हो? नहीं नहीं, इतनी सी बात के लिए भला कोई गुस्सा कैसे हो सकता है? ये क्या हो गया? जो सर छोटी सी बात के लिए भी इतना चिल्लाते थे, आज कुछ भी नहीं कह रहे हैं। लगता है जरूर सूरज की दिशा ही बदल गई होगी। चुन्नू को अब बेकरी में भी कोई कुछ नहीं कहता। घर में भी अनजान पार्सल आने लगते हैं। मुन्नी, आज फिर से इतने पार्सल आए हैं? हाँ भैया, मैं तो तंग आ गई हूँ। पता नहीं रोज रोज कौन इतने पार्सल दे रहा है। ना किसी पर नाम लिखा है, ना किसी पर पता है। अचानक से हमारे साथ इतना अच्छा अच्छा कैसे हो रहा है? पहले तो हम हर छोटी छोटी चीज़ के लिए भी हजार बार सोचते थे, लेकिन अब पता नहीं कहाँ से ये हवा में पार्सल आ रहे हैं। भैया, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे कोई हमें छुप के देख रहा हो और वही ये सब कुछ कर रहा हो। मैं तो बस यही चाहता हूँ कि जो कोई भी ये सब कर रहा हो वो किसी खराब इरादे से ना कर रहा हो। वैसे भी हम जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहे हैं। ना हमारी किसी से दुश्मनी है, ना हमारा कोई रिश्तेदार है। बस भगवान, आप हमें किसी भी मुसीबत में मत पड़ने देना। 2 दिन बाद भाई दूज का त्योहार था। मुन्नी काफी खुश होती है। भाई दूज के त्योहार से एक रात पहले मुन्नी अपने भाई के कमरे में जाती है। अभी भैया घर पर नहीं आए हैं और उन्हें कुछ पता भी नहीं है। मैं ये तोहफा यहाँ रख देती हूँ। वो जब भी आएंगे और तोहफा देखेंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे। मुन्नी गिफ्ट रखती ही है कि तभी दरवाजे की घंटी बजती है। मुन्नी दरवाजा खोलती है और सामने एक हरीश नाम का आदमी खड़ा था। जी, आप कौन? मेरा नाम हरीश है। दरअसल मैं चुन्नू का सगा बाप हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं? आप जो भी हैं यहाँ से चले जाइए। आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। नहीं नहीं, मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई है।
18 साल पहले मैं किसी लायक नहीं था, इसीलिए मैंने चुन्नू को सड़क पर छोड़ दिया था। पर मैं उस पर नज़र रख रहा था। अब मेरे पास सब कुछ है, लेकिन अपना बेटा नहीं है। चुन्नू भैया मेरे सगे भाई नहीं है। वो असल में एक अमीर परिवार के बेटे हैं। उन्हें बचपन में सड़क पर छोड़ दिया था। देखिए, आपने मेरे भैया के बचपन में उनके साथ बहुत गलत किया था, लेकिन अब उनकी ज़िंदगी में दोबारा आकर कोई तबाही मत मचाओ। बेटी, ऐसे मत बोलो। मैं अपनी ज़िंदगी से परेशान हूँ और मुझे ये भी नहीं पता कि अब मैं कितने दिनों का मेहमान हूँ। मैं कैंसर के आखिरी स्टेज पे हूँ। मुझे मेरे बेटे से तुम ही मिलवा सकती हो। क्या? कैंसर? अगर मेरे भैया को मैंने असली पिता से मिलवा दिया तो ये तो भैया की ज़िंदगी का सबसे बड़ा तोहफा होगा। वो हमेशा ही परिवार को मुझसे ज़्यादा याद करते रहते हैं, पर उनका परिवार तो अब भी है, और वो भी इतना अमीर परिवार। मैं सब समझ गई। अपने भाई को मैं इस भाई दूज पर उनका सबसे बेहतरीन तोहफा दूंगी। इसका मतलब अचानक से जो हमारे साथ इतना सब बदलाव हो रहा था। हाँ, वो सब मैं ही कर रहा था। मेरे भैया ने ही सिखाया है कि अगर इंसान को अपनी गलती का एहसास हो जाता है तो उसे एक मौका और देना चाहिए। बेटा, तुम मेरे साथ हो। मुन्नी को सच पता चल जाता है। मुन्नी तुरंत उस बेकरी में जाती है। अंकल जी, मेरे भाई कहाँ हैं? अरे मुन्नी बेटा, तुम यहाँ? कुछ काम था क्या भाई से? पर चुन्नू तो यहाँ है नहीं। कहाँ गए हैं मेरे भैया? आप उन्हें बुलाओ। बेटी तुम घर जाओ, मैं चुन्नू को सीधा घर ही भेजता हूँ। शाम के समय चुन्नू घर आता है। अरे मुन्नी, तुम बेकरी क्यों आई थी? कुछ काम था क्या? अरे भैया, आज भाई दूज है, आप भूल गए क्या? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। रुको, मैं पूजा की थाली लाती हूँ। मुन्नी अपने भाई के साथ भाई दूज की पूजा करती है और हाथ पकड़कर बोलती है, भैया, इस भाई दूज में आपको दुनिया का सबसे बेहतरीन तोहफा देने वाली हूँ। अच्छा, ऐसा भी क्या तोहफा दे रही है जो इतना बेहतरीन है भैया, ऐसा भी गिफ्ट है। बाहर आ जाइए। हरीश कमरे से बाहर आता है। ये कौन है मुन्नी? भैया, ये आपके असली पिता हैं। मैंने मजबूरियों की वजह से खुद से दूर कर दिया था। बेटा, अब मैं और दूर नहीं रह सकता तुझसे। भैया, इन्हें कैंसर भी है और इन्हें आपकी ज़रूरत है। इन्हें अपनी गलती का एहसास है। आपको इतने सालों बाद अपने पिता मिले। आप खुश नहीं है क्या? अच्छा, तो इन्हें मेरी ज़रूरत है, इसीलिए याद आ गया मैं। मुझे नहीं चाहिए ऐसे पिता। बिना पिता के भी मैं खुश ही हूँ। आप यहाँ से चले जाओ। नहीं नहीं बेटा, ऐसे मत बोल। मैं तेरे बिना नहीं जी सकता। भैया, आपके पिता को यही लग रहा था कि वो खुद ही अच्छी ज़िंदगी नहीं जी रहे हैं, तो आपके लिए क्या करेंगे। पर आपसे दूर रहकर वो भी खुश नहीं थे। हाँ बेटा, मुझे जो सज़ा देनी है दे दे। वैसे ही जब तू पैदा हुआ, भगवान ने तेरी माँ मुझसे छीन ली और मैंने तुझे खुद से दूर करके सज़ा दे ही दी है। मेरे लिए बस तू ही नहीं, बल्कि मुन्नी भी परिवार है। भैया, अपना गुस्सा छोड़ दो ना। हमारे पास बड़ों का साया नहीं था, लेकिन देखो, अब आपके पास पापा हैं और इन्हें हमसे दूर मत करो ना। हाँ, तुम सब सही हो। और अब मैं ऐसे नहीं जी सकता। पापा की अपनी मजबूरियाँ थीं। हाँ, उन्होंने गलत किया, पर उन्हें एक मौका देना मेरा फ़र्ज़ है। अब मैं अपनी दोनों दुनिया को जोड़कर जीऊँगा। और मुन्नी, तुमने मुझे इस भाई दूज पर सबसे बेहतरीन तोहफ़ा दिया है। मेरी ज़िंदगी को उसकी सही दिशा मिली है। ये सरप्राइज़ गिफ्ट एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करता है। चुन्नू अब अपनी बहन और पिता के साथ सही तरीके से जीता है। साथ ही अब हर मुश्किल का इसी तरह सामना भी करता है। मॉरल: सच्चा प्यार और रिश्तों की गहराई पैसे और स्टेटस से कभी बढ़कर नहीं होती है। आंचल अपने बड़े भाई चंदन के साथ रहती है। उन दोनों के माता पिता बचपन में ही उन्हें इस दुनिया से छोड़कर जा चुके थे, जिसके बाद चंदन ने ही अपनी बहन को संभाला। चंदन काफी अच्छा खाना बनाता था, जिस कारण उसने अपना छोटा ठेला खोला और खूब पैसे कमाकर अब अपना ढाबा खोला। ढाबे के जरिए वो अपना और अपनी बहन आंचल का पेट पालता है और उसे किसी भी चीज की कमी नहीं पड़ने देता है। गुड़िया, आज तुम्हारा जन्मदिन है ना? ये लो, तुम्हारे लिए मैंने ये नई फ्रॉक ली है और ये सुंदर सुंदर चूड़ियां भी।
अरे वाह, ये कितनी सुंदर चूड़ियां हैं भैया। और ये फ्रॉक, ये तो उससे भी ज्यादा सुंदर है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत खुश हूँ। आप मेरी खुशी का कितना ख्याल रखते हो भैया। आप दुनिया के सबसे अच्छे भैया हो। और तू भी दुनिया की सबसे अच्छी बहन है, मेरी छुटकी गुड़िया। हाँ भैया। लेकिन समय सब कुछ बदल देता है, जिंदगी भी और रिश्ते भी। आंचल को कॉलेज में भेजने के लिए चंदन ने अपनी पढ़ाई को त्याग दिया और आंचल को अपने कॉलेज के प्रिंसिपल के बेटे मनीष से प्यार होता है और मनीष भी आंचल से प्यार कर बैठता है, जिसके बाद दोनों एक दूसरे के संग शादी कर लेते हैं। और शादी होने के बाद अचानक से आंचल अमीर ससुराल में जाकर बदल जाती है। उसके सास ससुर बृजमोहन और राजेश्वरी उससे कहते हैं, तुम ठहरी एक गरीब ढाबे वाली की बहन, लेकिन हमारे बेटे की खुशी तुम में है, इसीलिए हम तुम्हें खुशी खुशी अपना रहे हैं। हाँ बहू, अब तुम एक अमीर घराने की बहू हो, तो तुम्हें वैसे ही रहना होगा, समझ गई तुम? जी अम्मा, जी पापा जी, मैं आप दोनों को शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगी। बहुत अच्छी बात है। फिर बाद में, आंचल, अब तुम्हें अपने उस गरीब भाई के साथ रिश्ता रखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना? हाँ मनीष, मुझे तो इस अमीरी वाली जिंदगी को ही जीना था हमेशा से, इसीलिए मैं अब अपने भैया से कोई रिश्ता नाता नहीं रखना चाहती हूँ। वेरी गुड। आंचल अपने भैया को भूल जाती है। वो उस तक पहुंचने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो उसे कोई जवाब नहीं देती। एक दिन जब वो अपनी चमचमाती हुई कार में सवार होकर गांव के बाजार में कुछ सामान खरीदने जाती है, तभी वहां पर उसे चंदन देख लेता है। चंदन अपनी गुड़िया को देख खुशी से चहक उठता है। गुड़िया, मेरी गुड़िया रानी, यहाँ पर। गुड़िया, ये गुड़िया कैसी है रे तू? मेरी बच्ची। हटो यहाँ से, कौन हो तुम? और मैं तुम्हारी कोई गुड़िया वुड़िया नहीं हूँ, हटो, मुझसे दूर रहो। लेकिन गुड़िया, तू मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकती है? मैं तेरा भैया हूँ, चंदन। तुझे बचपन से पाला है मैंने प्यार से। तू मेरी गुड़िया है। तू अमीर ससुराल में जाने के बाद मुझे भूल कैसे सकती है? पहली बात तो ये कि मैं तुम्हारी बहन नहीं हूँ, और दूसरी बात, अभी के अभी यहाँ से हट जाओ वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। अरे मैं एक अमीर घराने की बहू हूँ और तुम एक दो कौड़ी के गरीब ढाबे वाले। तुम्हारी क्या हैसियत है, क्या औकात है मेरे सामने? हटो यहाँ से। गुड़िया, गुड़िया तू ऐसे कैसे बोल सकती है मुझे? अरे गुड़िया, रुक तो गुड़िया। आंचल कार में बैठ जाती है और वहां से उसकी कार जाने लगती है। वहीं चंदन नंगे पांव उस कार के पीछे भागने लगता है। गुड़िया, गुड़िया, अरे गुड़िया रुक तो। ऐसे कैसे भूल सकती है मुझे तू? अमीर घराने में शादी कर लेने से तू मुझे भूल ही गई। इतनी आसानी से पराया कर दिया अपने भैया को। वो भैया जिसने तेरी खुशी के लिए अपनी हर एक खुशी को दांव पर लगा दिया, अपनी हर खुशी को मारा। ये तूने अच्छा नहीं किया गुड़िया, ये तूने अच्छा नहीं किया गुड़िया। चंदन का दिल मानो पूरी तरह टूट चुका था। उसे हर समय बस रोना ही आ रहा था। आंचल की जिंदगी बहुत बदल चुकी थी। अमीर घर की बहू बनने के बाद उसमें काफी ज्यादा घमंड आ चुका था और वो गरीबों के साथ बहुत बुरी तरह से पेश आती है। एक दिन जब उसके हाथों से महंगा वॉच टूट जाता है, तब वो उस काम वाली को एक जोरदार थप्पड़ लगाती है। छोटी मालकिन मुझे माफ कर दीजिए, ये मैंने जानबूझकर नहीं किया है। ये वॉच ये मुझसे गलती से टूट गया है, मुझे माफ कर दीजिए छोटी मालकिन। चुप रहो तुम, मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम जैसी गरीब काम वालियों को। अरे तुम पहले गलतियां करती हो और फिर बाद में कहती हो गलती से हुआ, जानबूझकर कुछ नहीं किया ये और वो। तुम जैसियों को तो काम पर रखना ही नहीं चाहिए। लेकिन अचल बहू, अब चमेली कह रही है ना कि उससे ये वाली वॉच गलती से टूट गया है, तो जाने दो ना। नहीं माँ जी, आज अगर इसे हमने माफ कर दिया ना, तो ये उस माफी का फायदा उठाकर और सर पर चढ़ जाएगी। ये एक लापरवाह काम वाली है, इसे तो काम पर रखना ही नहीं चाहिए। निकल जाओ यहाँ से अभी के अभी। लेकिन छोटी मालकिन, ऐसा मत कीजिए, मुझ पर भरोसा कीजिए, आइंदा से ऐसा कुछ नहीं होगा। इसका मैं पूरा ध्यान रखूंगी। मेरे लिए ये काम बहुत जरूरी है। मेरा पति नहीं है और मुझ अकेली पर ही अपने तीनों बच्चों की जिम्मेदारी है। अपना ये फालतू का इमोशनल ड्रामा ना कहीं और जाकर सुनाओ, मुझे मत सुनाओ। चलो दफा हो जाओ अब यहाँ से, और आइंदा से अपनी घटिया शक्ल लेकर चली मत आना यहाँ पर, बेवकूफ कहेंगी। आंचल उस काम वाली को वहां से निकाल देती है। इसी प्रकार दिन ब दिन वो और ज्यादा निर्दयी होती जाती है। वहीं चंदन अपने ढाबे में और भी अलग अलग और स्वादिष्ट व्यंजन बेचकर खूब तरक्की करने लगता है और अब वो गांव में अपना एक बड़ा सा रेस्टोरेंट खोल लेता है। एक दिन अचानक से आंचल का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें उसका काफी खून
लॉस हो जाता है और डॉक्टरों को खून की जरूरत होती है। हमें AB नेगेटिव ग्रुप की जरूरत है, वो कहीं मिल नहीं रहा है। अगर 1 घंटे के अंदर ही अंदर खून नहीं मिला तो पेशेंट की जान खतरे में भी जा सकती है। क्या? नहीं नहीं, आप चिंता मत कीजिए डॉक्टर साहब, मैं खून की व्यवस्था करता हूँ। मनीष को उस मुश्किल भरे समय में आंचल के बड़े भाई चंदन के सिवा और कोई नहीं सूझता है और वो उसे बुलाता है। चंदन और आंचल का ब्लड मैच करता है और वो उसे अपना खून दे देता है और आंचल की जान बच जाती है। और जब वो पूरी तरह ठीक हो जाती है तभी ये सब जानने पर उसे काफी शर्मिंदगी महसूस होती है। भैया, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके साथ बहुत गलत बर्ताव किया। अमीर होने के बाद मैं भूल गई कैसे आपने मुझे बचपन से संभाला, कैसे मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं खलने दी। आप दुनिया के सबसे अच्छे भैया थे और हो हमेशा रहोगे। आज आपने फिर एक बार साबित कर दिया। कोई और होता तो वो मुझे खून भी नहीं देता, लेकिन आपने सारे गिले शिकवे को भुलाकर मुझे खून दिया और मेरी जान बचाई। धन्यवाद भैया। मैंने जो कुछ भी आपके साथ किया है उसके बदले मुझे माफ़ी मिलना तो मुश्किल है, लेकिन तहे दिल से मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं अपनी सारी गलतियों को सुधारना चाहती हूँ। अरे पगली चल, अब ज्यादा मत बोल। तू मेरी गुड़िया है और हमेशा रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। गलतियां तो छोटे ही करते हैं, माफ करना बड़ों का काम होता है। मैंने तुझे माफ कर दिया गुड़िया। इस तरह अंत में चंदन और आंचल एक हो जाते हैं और आंचल को अपने गरीब भैया का मोल समझ में आ जाता है और वो दोनों खुशी से आगे का जीवन बिताने लगते हैं।